दुनिया की सबसे महंगी डिश अयाम सेमानी के गोश्त से बनती है, जिसका एक अंडा 1500 से 2000 का है। हरीपुर के रिहायशी ने घर की छत पर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का सेटअप लगाया और माहाना अच्छा खासा कमाने लगा और साथ में वाइट सील रखकर अपने इस शौक को दोबाला किया। मज़ीद जानते हैं शवली खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ारा सीड फार्म पे हम मौजूद हैं। इनसे आज हम जानते हैं इनके पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं और कौन कौन कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कराई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले आप बताएं, आपने कौन कौन सी ब्रीड इंपोर्ट कराई हुई है? मेरे पास इस वक्त अयाम सेमानी है इम्पोर्टेड में, जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अरूज पे है, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे महंगी ब्रीड भी जो हमारे पास इस वक्त है वो अयाम सेमानी है। इसके अलावा लाइट ससेक्स है हमारे पास इम्पोर्टेड में, एस्ट्रोलॉप है इम्पोर्टेड में, और शामू है, जर्मन शामू। और ये आप बताएं, आपने चिक्स इंपोर्ट कराए हैं, ब्रीडर करवाए हैं या अंडे? भाई जो हमारे पास एस्ट्रोलॉप हैं, ये मेरे पास F1 ब्रीड के ब्रीडर्स हैं। ये हमने ब्रीडर्स इंपोर्ट करवाए थे। वो ब्रीडर्स इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, तकरीबन 3 साल पहले हमने इंपोर्ट करवाए थे। और लाइट ससेक्स जो है, लाइट ससेक्स ये हमने ब्रीडर्स इंपोर्ट करवाए थे, और अभी इस वक्त मेरे पास F1 ब्रीड है उनकी, लाइट ससेक्स की। और शामू जो है ये हमने एग्स इंपोर्ट करवाए थे, और जो अयाम सेमानी है ये भी एग्स इंपोर्ट करवाए थे। महंगी ब्रीड आपके पास कौन सी? इस वक्त जो सबसे महंगी ब्रीड है, जिसको लैम्बोर्गिनी ऑफ पोल्ट्री भी कहा जाता है ना, अयाम सेमानी है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे महंगी मुर्गी जो है वो अयाम सेमानी है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास जो पड़ी हुई है सबसे महंगी वो अयाम सेमानी है। असील में कौन कौन सी ब्रीड है? इसी में मेरे पास वाइट कलर में हीरा असील है, जिसको कहा जाता है हीरा असील है। मेरा अपना जो शौक है, जो हम पुराना काम कर रहे हैं, वो हीरा ब्रीड पे ही काम कर रहे हैं। और शामू है असील, वो भी रखे होंगे जी शामू के। बिल्कुल। तो आपने कितने साल हो गए ये काम शुरू किए हुए? सर काम तो मैं काफ़ी अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन तकरीबन 4 साढ़े 4 साल मुझे हो गए हैं। 4 साढ़े 4 साल के अरसे से मैं रेगुलर मतलब इस फील्ड में शौक कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बहुत से लोगों का फ्लॉप हो जाता है, वो डालते हैं बहुत ज्यादा माल और वो मर जाते हैं, ये एक्सपायर हो जाता है। तो भाई ये पोल्ट्री जो है ये एक पूरी एक फील्ड है। तो मतलब एक नए बंदे को बगैर सोचे समझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, ना ही अपना टाइम जाया करें और ना ही कोई नया बंदा आके अपना वक्त इसमें जाया करे। जो बंदे अक्सर सोचते हैं कि हम कुछ पैसे लगाएंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे और हम इससे बिजनेस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर फील्ड है, और काफी पढ़ने के बाद, होमवर्क करने के बाद आप इस काम में आए। आप जरूर आए, इस काम में शौक करें, लेकिन पढ़ने के बाद, सोचने समझने के बाद कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद उस वैसे बगैर प्लानिंग किए, होमवर्क किए इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आपका क्या कहना है कि सोसेक्स भी अस्पताल की तरह गिर जाएगी, रेट इसका फ्लॉप हो जाएगा? एस्ट्रोलॉप की तरह उस तरह से इसका मार्केट चढ़ी नहीं है। असल में भाई जो एस्ट्रोलॉप है ये हमारे पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में अच्छी एडजस्ट हो जाती है। बाकी जितनी भी इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं इनको मुश्किल है। इनको आप ये कह लें कि इन पे खर्चा बहुत ज़्यादा है। जब आप एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों रखते हैं ना, तो इसको इसलिए लोग नहीं रखते। लोगों ने घरों में फैंसियर्स हैं जिन्होंने रखी हुई है, सन के शौक के लोग रखते हैं। जैसे एक बंदे ने, जैसे हमने रखी हुई है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक मुर्गी दिन में 100 रुपए खा रही है और वो एक सिर्फ एक अंडा दे रही है। तो भाई हमने शौक के लिए रखी हुई है। अगर उसके खाने पीने का खर्चा ज्यादा भी है तो उसका तो मतलब कोई इशू नहीं है, हम उसको करते हैं। क्यों? शौक है, शौक के लिए। अगर आम बंदा इंपोर्ट करवाना चाहे तो उसका किस तरह होता है? नहीं, अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहें तो आप जिस कंट्री से इंपोर्ट करवाएं, आपका वहां पे सेलर अपना होना चाहिए। बगैर सेलर के आप नहीं कर सकते। दूसरा एजेंट्स होते हैं इस काम के लिए ना, कोई ज़ाहिर एजेंट होगा जो आप इंपोर्ट करवा के देगा या वहां से भेजेगा। एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं, वैसे नहीं हो सकता। तो बहुत से लोग अयाम से मानी अस्पताल आप समझ के ले लेते हैं। भाई नहीं, कुछ लोग हैं मतलब कि जो एस्ट्रोलॉप के छोटे चिक्स को अयाम से मानिए कि सेल कर रहे हैं। तो भाई मेरा तो मशवरा ये है कि आप छोटे चिक्स किसी ब्रीड के भी कभी भी मत लें, खासकर कोई इंपोर्टेड ब्रीड। ये सर्वाइव नहीं करते, ये बहुत, इनमें टॉलरेंस बहुत कम होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो उस हवाले से इनको मतलब कि आप बगैर सोचे समझे पूरे इंतजाम के साथ आप इनको ना रखें, इनकी ब्रूडिंग मुश्किल होती है। इनमें आप क्या बताते हैं कि वो इसकी क्या होनी चाहिए जुबान का? अयाम से मानी आजकल पाकिस्तान में लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ब्लैक टंग है ना, लेकिन भाई मेरे नॉलेज के मुताबिक किसी बंदे के पास हो तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में ब्लैक टंग अवेलेबल नहीं।
और ग्रे टंग आपको मिलेगी पाकिस्तान में, ग्रे टंग बिल्कुल अवेलेबल है पाकिस्तान में। और ये यूरोपियन ब्रीड है। 1998 में यूरोपियन ब्रीडर्स इंडोनेशिया से ये ब्रीड यूरोप में लेके गए थे और अब पाकिस्तान में टर्की से आ रही है। मोस्टली जो पाकिस्तान में यहाँ से मानी बर्ड्स आ रहे हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं, वो टर्की से इम्पोर्ट हो रहे हैं। हमने भी ये एग्स जो इम्पोर्ट करवाए हैं टर्की से import करवाए ये कौन से ये टंग है इनकी? हैं। ये ग्रे टंग है, सही। ग्रे टंग है। और ब्लू में तो मैंने नहीं देखे, ब्लैक में मैंने पिक्चर्स में वीडियोस में जरूर देखे हैं, इंडोनेशिया में जरूर बंदों के पास हैं। उनकी प्राइस रेंज भी थोड़ी ज्यादा है, थोड़े कॉस्टली हैं और वो प्योर आयाम से हमारे समझे जाते हैं। आप आजकल आपको फ्लॉप होने की वजह क्या हो सकती है, आपको क्या क्या है? एस्ट्रोनॉट में मेरे ख्याल से फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें लोग बगैर सोचे समझे इस बिजनेस में घुसे और लोगों ने अपना पैसा अपना वक्त जाया किया और उसके बाद वो लोग अब इस फील्ड में दोबारा नहीं आना चाहते। एक बार इसको बूम मिलने का वजह ये थी कि हर बंदा जिसको पता था पोल्ट्री का, जिसको नहीं पता था, उसने एस्ट्रोलॉप ले ली। एस्ट्रोलॉप का रेट चढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। और अब जो लोग एक बार इसको रख के देख चुके हैं तो ये इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। इसको मतलब प्रॉफिटेबल करने के लिए बहुत मैनेजमेंट जरूरत है। प्रॉपर एक फार्म की शक्ल में आप इसको रन करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट देगी। ऐसे नहीं है कि आपने रातों रात मुर्गियां रखी और आप जो है ना वो लाखों कमाने लगे, ऐसा नहीं है। तो ये आपने क्या सोचा है, तो सेक्स भी फ्लॉप होगी कि नहीं, अब फ्लॉप की तरह नहीं हो सकती? देखिए ये ससेक्स फ्लॉप नहीं हो सकती, ये ब्रिटिश ब्रीड है और फैंसियर्स लोग पहले से भी रखते आए हैं और हमेशा इसको रखेंगे। मतलब ये रख रहे हैं, ससेक्स नहीं, इसकी मार्केट खत्म नहीं हो सकती क्योंकि एक अच्छा खूबसूरत बर्ड है, लोग रखते हैं इसको। तो साथ ही जाते हुए आप ये बता दें कि छोटे चूजों में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा रेट होता है इसका, तो इन बड़ों में नहीं होता। कौन सी दवाई है जो पहले पास होनी चाहिए हमेशा? भाई सबसे पहले तो देखें मोर्टेलिटी की आपको रीजन पता होना चाहिए ना कि मोर्टेलिटी हो क्यों रही है। भाई सादा अल्फाज में आप ये कह लें कि सारी गेम टेम्परेचर की है। मतलब कि आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो सब कुछ चलेगा। आपने जो ब्रीड रखी हुई है आपको पता होना चाहिए किस एज पे इसको किस टेम्परेचर पे आपने रखना है। और सेकंड जो वाइटल रोल प्ले करती है वो ह्यूमिडिटी प्ले करती है। आप अक्सर लोग ब्रीडर्स के अंदर पानी के बर्तन इतने बड़े रख देते हैं कि जिसकी वजह से पानी का सर्विस एरिया ज्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ज्यादा ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करेगा, बीमारी आपकी ज्यादा बढ़ेगी, ये वजह भी होती है। और सबसे पहले आप अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बीमारी पड़ रही है, आपकी चीजें ढीले हो रहे हैं, उनमें तो खतरा है क्योंकि अचानक मरने नहीं लग जाते, उससे पहले कुछ सिग्नल आएगा और फिर आपको महसूस होगा चिक्स वीक हो रहे हैं ना, सबसे पहले उनका टेम्परेचर मॉनिटर करें। आप टेम्परेचर उनका मॉनिटर करने के बाद आप उनको एंटीबायोटिक्स दें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दें उनको स्टेज 1 की। फॉर एग्जाम्पल भाई नाम वैसे मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता लेकिन वेब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो इजीली अवेलेबल है किसी भी मेडिकल स्टोर से ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, काफी ज्यादा चीजों के लिए काम करता है, तो ये बहुत मुफीद है। और दूसरा आप अपने चिक्स को मल्टीविटामिन लाजमी देते रहें। अगर आप उनकी ब्रूडिंग कर रहे हैं तो उनको मल्टीविटामिन लाजमी देते रहें ताकि वो सुस्त ना हो। बहुत से लोग होते हैं वो दवाइयाँ बहुत ज्यादा दे देते हैं, उससे भी हो जाते हैं खराब। जी भाई बिल्कुल, अगर आपने एक दवाई दी है और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं है कि आप फौरन और दवाई देने लग जाए ना। जिस तरह इंसान के अपने बच्चे होते हैं, इंसान होता है, हम कोई एक दवाई देते हैं फिर उसका एक कुछ टाइम होता है, किस टाइम में उस दवाई ने खून के अंदर शामिल होना है, डाइजेस्ट होना है और अपना काम करना स्टार्ट होना है। आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आप मिनिमम वो असर कर रही है या नहीं कर रही, 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक लाजमी यूज करवाएं। अगर 3 दिन के बाद आपको लगता है कि असर नहीं पड़ रहा, एंटीबायोटिक चेंज कर दें। 3 दिन से पहले वो एंटीबायोटिक चेंज ना करें। 3 दिन से पहले एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगी, उससे कम देंगे तो वो नुकसान देगी आपके परिंदे को, उसको कमजोर कर देगी। तो आप जो दवाई दे रहे हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए या आप किसी बंदे से पूछ लें कि इसको कौन सी दवाई देनी है और कैसे देनी है। अगर आप किसी बंदे से पूछ रहे हैं तो किसी एक का मशवरा माने। एक वक्त में 2 3 4 बंदों की पूछ के मुफ्त दवाइयां चीजों को ना दें, परिंदों को ना दें, इससे अपने ज़ाया होगा। और वैक्सीन जो लोग नहीं करवाते तो फिर बाद में मसला बन जाता है। मेन कौन सी ये वैक्सीन तो बेवकूफ़ी है कि आप अपने इतने कीमती बर्ड्स लेके आए और उनकी वैक्सीन ना करें ना, कुछ रुपए बचाने के लिए। भाई मैं अपने बर्ड्स को हमेशा से, तकरीबन मुझे 4 साढ़े 4 साल इस शौक में हो गया, उससे पहले भी हमने घर में परिंदे हमेशा से रखे रहे हैं, मुर्गियाँ रखी नहीं है। हमेशा यही देखते हैं कि हम साल में 2 बार वैक्सीन करते हैं। मैं मेडी वैक्सीन, NDIB वैक्सीन करता हूँ एक सर्दी आने से पहले, उस मौसम में जब सर्दी पूरी तरह से आई ना हो और गर्मी पूरी तरह से गई ना हो, और एक उस मौसम में जब गर्मी पूरी तरह से आई ना हो और सर्दी पूरी तरह से गई ना हो। मतलब आप ये समझ लें कि मार्च का जो महीना होगा, मार्च के महीने में मैं अपने तमाम बर्ड्स को वैक्सीन करूँगा। और अभी किस मौसम में, सर्दी के मौसम में आप कहीं बाहर से कोई परिंदा ना लेके आए, क्योंकि इस मौसम में बीमारी के चांसेस ज्यादा हो।
खरीदो फरोख्त परिंदों की आप कम कर रहे हैं इसमें जनरली इफेक्टिव। बंदे कहते हैं डे ओल्ड चिक्स की वैक्सीन नहीं करनी होती, हमसे छोड़ो नहीं करते, उसमें आप क्या कहते हैं? अगर आप डे ओल्ड चिक्स परचेज कर रहे हैं तो जिस बंदे से आप परचेज कर रहे हैं आप इंश्योर करें कि वो आपको वैक्सीन करके दे रहा है, वरना आप अपने पैसे जाया कर रहे हैं। आप उससे डे ओल्ड चिक्स ना लें, और आप हो सके तो सर पे खड़े होकर अपनी आंखों के सामने आप देखें कि क्या वाकई वो वैक्सीन कर रहा है या नहीं कर रहा। डे ओल्ड को मैरिक्स वैक्सीन की जाती है, उनका एक अलग शेड्यूल होता है, इंजेक्शन लगता है उसका? इंजेक्शन। आज इधर ये काफी ज्यादा दाना पड़ा हुआ है, तो इनमें क्या क्या मिक्स आप इन्हें देते हैं? नहीं, ये सर्दी का मौसम है तो ये सर्दी के मौसम के हिसाब से इनका दाना मिक्स किया हुआ है ना। इसमें ज्यादा क्वांटिटी बाजरे की है, गंदम है, मकई का दल है, भाई सूरजमुखी है, इसमें जवार है, सुर्ख जवार है, सफेद जवार है, इसमें भंग का बीज है। तो ये मतलब कि ब्रीडर्स के लिए भी और चूजों के लिए भी इस मौसम में मतलब कि हर चीज इनकी बैलेंस डाइट रखने के लिए ना उनको ये बनाया हुआ है, ताकि चूजे गर्म भी रहें। इसमें गंदम की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी हुई है, क्योंकि गंदम ज्यादा खाने से पेट में इनके जो है ना पोटे के अंदर कीड़े या उस तरह के वो मसाइल थोड़े ज्यादा होते हैं। और खुश्क बाजरा, भाई खुश्क बाजरा जितना खाएंगे गर्म रहेंगे ना, सही। तो उस हिसाब से सूरजमुखी भी इसलिए डाली हुई है। दूसरा नंबर फीड पड़ी हुई है एस्ट्रोलॉक के लिए। फीड में बिल्कुल किसी किस्म की फीड ना किसी चूजे को ना किसी और को इस्तेमाल करवाता हूँ। सिर्फ जो अंडे देने वाली एग लेइंग मुर्गियां होती हैं, एस्ट्रोलॉक या फिर ससेक्स हो गई, इनकी आप डाइट की रिक्वायरमेंट फीड के बगैर पूरी नहीं कर सकते। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है फीड के खिलाफ कि भाई फीड खाएगी मुर्गी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो भाई रोज या रोजाना अंडा लेने के लिए उस मुर्गी की डाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसकी वो डाइट की कमी पूरी करने के लिए फीड जरूरी है। सही। तो ये 13 नंबर लेयर की फीड है, सही। और ये सिर्फ एस्ट्रोलॉप को डालता हूँ। बार आपने देखा भी होगा कि एस्ट्रोलॉप को फीड डली हुई है, उनको भी सिर्फ फीड नहीं डालता, उनको ये फीड इसके अंदर मिक्स करता हूँ, इस दाने के अंदर वो फीड मिक्स सही करके ना फिर इनको डालता हूँ। अच्छा भाई, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से आपके तमाम व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर किसी भाई को कोई पोल्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा फेसबुक पे पेज है हीरा असील पाकिस्तान के नाम से, उसको फॉलो करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका हमारे पेज का लिंक दे दें। अब किसी भी भाई को 24/7 कोई इन्फॉर्मेशन किसी किस्म की चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम, वो हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह हम अपनी नॉलेज के मुताबिक टू आवर बेस्ट हम गाइड करेंगे, उनको बताएंगे। तो मिलते हैं एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।